हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 9वां बाब 13 से 28 आयत तक। उस वक्त जब यीशु शागिर्दों के पास आया तो उनके गिरदा गिर्द एक बड़े हजूम को और फकीयों को उनसे बहस करते देखा, और फ़ौरन सब लोग यीशु को देखकर नहायत हैरान हुए और डरे और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम किया। तब उसने उनसे पूछा, तुम उनसे क्या बहस करते हो? हजूम में से एक ने उसे जवाब दिया कि ऐ उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। वो जहाँ उस पर काबू पाती है उसे पटक देती है, और वो कफ बरलाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दें, मगर वो ना निकाल सके। उसने उनके जवाब में कहा, ऐ बेतकात पुश्त, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा? मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा? उसे मेरे पास लाओ। और वो उसे उसके पास लाए, और उसे देखते ही रूह ने उसे मरोड़ा और वो ज़मीन पर गिरा और कफ लाकर ईंटने लगा। तब उसने उसके बाप से पूछा, कितनी मुद्दत हुई कि उसे ये हो रहा है? वो बोला, लड़कपन ही से, और अक्सर वो उसे आग में डालती है और पानी में भी, ताकि उसे हलाक करे। सो अगर तुझसे कुछ हो सके तो हम पर तरस खा कि हमारी मदद कर। पर यीशु ने उससे कहा कि क्यों, अगर हो सके, मौतकद के लिए सब कुछ हो सकता है। लड़के के बाप ने फ़ौरन आंसुओं के साथ चिल्ला कर कहा, मैं इत्तकाद रखता हूँ, तो मेरी कम इत्तकादी की भी मदद कर। और जब यीशु ने देखा कि हजूम दौड़ दौड़ कर जमा हो रहा है, तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, ऐ गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, इसमें से निकल आ, इसमें फिर कभी दाखिल ना होना। वो चिल्लाकर और उससे बहुत इंठा कर निकल आए, और वो मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि ये मर गया है। मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया, और वो उठ खड़ा हुआ। और जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने पोशीदगी में उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा कि ये जिन्स सिवाय दुआ और रोज़े के किसी तरह निकल नहीं सकती। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ मोमिनीन, आज के कलाम में हमने एक मौजज़ा सुना जिसमें यीशु एक बहरी और अंधी रूह को एक लड़के में से निकालते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, बुलंद रूहानी तजर्बे का मकसद ये नहीं होता कि इंसान खुद ही उससे लुत्फ़अंदोज़ होता रहे, बल्कि ये कि वो इसकी मदद से दूसरों की खिदमत करे। यीशु को हर तरफ से बेइत्तेकादी का सामना करना पड़ा, यानी फ़कीयों की तरफ से, एक बाप की तरफ से, लड़के की तरफ से, और यहाँ तक कि शागिर्दों की बेइत्तेकादी का भी, जो कि अभी थोड़े अरसे पहले ख़ुद इस किस्म की मौत से कर चुके थे। इससे ये नतीजा निकलता है कि जब यीशु ने अपनी मौत का जिक्र किया तो उनका ईमान इतना डामाडोल हुआ कि इसकी बजाय कि इस हफ्ते को खुदा के साथ रूहानी रफ़ाकत में गुजारते, उन्होंने इस अरसे को बहसो मुबासे में गुजारा। यीशु ने उन्हें उनकी बेइत्तेकादी पर झिड़का, और जो कुछ वो ना कर सके थे खुद किया। बादशाह जब वो तन्हा थे तो उसने उन्हें एक सबक सिखाया जिसे वो भूल नहीं सकते, और वो सबक ये था कि ये किस्म दुआ और रोज़े के बगैर नहीं निकल सकती। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।